उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज में। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको ले चलते हैं सीधे गुजरात के अंबाजी के उस मंदिर में जो 51 शक्तिपीठों में से एक प्रधान शक्तिपीठ माना जाता है। अंबाजी माता का मंदिर या अरासुरी अंबाजी मंदिर भारत में वो शक्तिपीठ है। ये पालनपुर से लगभग 65 किलोमीटर, आबू पर्वत से लगभग 45 किलोमीटर और आबू रोड से 20 किलोमीटर, श्री अमीरगढ़ से 42 किलोमीटर और कड़ियाद्रा से 50 किलोमीटर की दूरी पर गुजरात राजस्थान सीमा पर अरासुर पर्वत पर स्थित है। गुजरात के बनासकांठा जिले में स्थित अंबाजी मंदिर दुर्गा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित अंबाजी मंदिर भारत देश का प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। माँ भवानी के 51 शक्तिपीठों में से एक इस मंदिर के प्रति माँ के भक्तों में अपार श्रद्धा है। कहा जाता है कि यहाँ माँ सती का हृदय गिरा था, जिसका उल्लेख तंत्र चूड़ामणि में भी मिलता है। जानकर हैरत होगी कि इस मंदिर के गर्भगृह में माँ की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि यहाँ माँ के पवित्र श्री यंत्र की पूजा मुख्य रूप से की जाती है। खास बात यह है कि ये श्री यंत्र सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता और ना ही इसका फोटो लिया जा सकता है। इसकी पूजा केवल आंखों पर पट्टी बांधकर की जाती है। अंबाजी की असली सीट गब्बर पहाड़ी के ऊपर है। गब्बर पर्वत के टॉप पर देवी का एक छोटा सा मंदिर है, जहां 999 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर तक पहुंचा जा सकता है। माना जाता है कि यहाँ एक पत्थर पर माँ के पद चिन्ह बने हैं। अंबाजी के दर्शन के बाद श्रद्धालु गब्बर पहाड़ पर जरूर जाते हैं। भादरवी पूर्णिमा के दिन बड़ी संख्या में भक्त देवी के पूजा करने और मंदिर के बाहर आयोजित होने वाले अद्भुत मेले में भाग लेने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस उत्सव पर पूरे अंबाजी कस्बे को दीपावली की तरह रोशनी से सजाया जाता है। विदेशों में से बसे शक्ति के उपासकों के लिए इस मंदिर का बहुत महत्व है। माना जाता है कि अंबाजी मंदिर 1200 साल पुराना है। मंदिर के जीर्णोद्धार का काम 1975 से शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक मंदिर के जीर्णोद्धार का काम जारी है। यहाँ 9 दिनों तक चलने वाले नवरात्रि में यहाँ श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। ऐतिहासिक रूप से देवी की कोई मूर्ति या तस्वीर कभी नहीं दिखी गई है। हालांकि पुजारियों ने छत के ऊपर भीतरी क्षेत्र को एक तरह से चित्रित किया था, जो देवी की दीप्तिमान छवि को दिखाता है। भीतर की दीवार में एक साधारण गोख है, जो प्रसिद्ध स्वर्ण शक्ति विजा श्री यंत्र है, जिसमें एक उत्तल आकृति है, जो इसमें 51 पवित्र बीज अक्षर है। पर्याप्त सावधानी से यंत्र की पूजा की जा सकती है, लेकिन तस्वीर नहीं ली जा सकती। यहाँ तक कि भक्तों को एक सफेद कपड़े से अपनी आंखों को बांधने के लिए कहा जाता है, इससे पहले कि ये यंत्र की पूजा करें। अंबाजी मंदिर का इतिहास कहता है कि अंबाजी मंदिर का एक मजबूत तांत्रिक अतीत है और प्रसिद्ध श्रद्धालु बटुक तांत्रिक इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। वैसे तो इस मंदिर से कई सारी कहानियां जुड़ी है। उनमें से एक कहानी और प्रचलित है कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण का मुंडन संस्कार हुआ था और भगवान राम भी शक्ति की उपासना के लिए यहाँ आ चुके हैं। पौराणिक कथा के अनुसार रामायण काल में भगवान राम और कृष्ण और लक्ष्मण रावण द्वारा सीता जी का अपहरण करने के बाद सीता जी की खोज में माउंट आबू या आबू के जंगल में आए थे। श्रृंगी ने उन्हें गब्बर पर देवी अम्बा की पूजा करने की सलाह दी थी। देवी ने उन्हें एक तीर दिया, जिससे अजय कहा जाता है, जिसके स्थान साथ भगवान राम के अंत में रावण को मार दिया। देवी शक्ति ब्रह्मांड या आदि शक्ति की सर्वोच्च ब्रह्मांडीय शक्ति का अवतार है और वह बुराई पर विजय प्राप्त करने के लिए जानी जाती है। देवी हर तरफ हथियारों के साथ प्रकाश के एक चक्र के रूप में उभरती है और उन्हें महिषासुर मर्दिनी के रूप में भी पूजा जाता है। अंबाजी मंदिर में आने वाले भक्त उस दिव्य लौकिक शक्ति की पूजा करते हैं, जो अंबाजी के रूप में अवतरित होती है। मंदिर देवी शक्ति के दिल का प्रतीक है और भारत में प्रमुख शक्तिपीठों में से एक है। करीब 15 दिन पहले इस मंदिर के प्रसाद को लेकर एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो चुकी थी, लेकिन अब वो समस्या का हल आ चुका है। कहा जाता है कि मोहन थाल जो यहाँ का प्रसिद्ध प्रसाद था, उसे प्रशासन द्वारा बंद किया गया था, लेकिन भक्तों के काफ़ी सारे विरोध करने के बाद दोबारा ये प्रसाद को शुरू कर दिया गया है। तो आइए ले चलते हैं सीधे आपको अंबाजी के एक पुजारी से बात करवाते हैं।
सर्वप्रथम सुनील जी आपको प्रणाम और जय अम्बे। जय अम्बे, जय अम्बे। सुनील जी क्या हुआ था बीच में अंबाजी को लेकर, जो हमारे 51 शक्तिपीठ में से एक अंबाजी एक ऐसा शक्तिपीठ माना जाता है। गुजरात में अंबाजी का बहुत बड़ा महत्व है, 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाने वाला एक महान और प्रतिष्ठित शक्तिपीठ है। तो ऐसा क्या हुआ था अंबाजी में कुछ दिन पहले कि प्रशासन ने निर्णय लिया था कि अंबाजी के जो प्रसाद सालों से चला आ रहा प्रसाद था मोहन थाल, उसको बंद करके चिक्की को देने वाले थे। तो ऐसा क्या हुआ था? करीबन 950 साल से पुरानी ये परंपरा है अंबाजी मंदिर की कि माता जी को मोहन थाल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। अपनी संस्कृति में बोला गया है कि माता जी को अगर जो निवेद चढ़ाते हैं हम, वो कोई भी एक अनाज चाहिए, घी चाहिए और साकर चाहिए, वही अनाज माता जी को निवेद बना के अपने चढ़ाते हैं। उसमें सीरा हो गया, मालपुए हो गए, मोहनथाल हो गया, मकस हो गया, ये सब प्रसाद माता जी को धराया जाता है। लेकिन आज से 12 दिन पहले ने जो निर्णय लिया कि माता जी को मोहनथाल का प्रसाद बंद करके चिक्की का प्रसाद चढ़ाना चाहिए, ये लोगों की आस्था थी और लोगों की श्रद्धा थी। उसके साथ ये जो छेतरपिंडी या चेड़ा बोलते हैं, ये परंपरा बदलने की जो कोशिश थी, उसके अंदर लोगों की श्रद्धा जुड़ी हुई थी। तो ये मंदिर का प्रशासन का जो निर्णय लिया था वो अयोग्य था। तो अब क्या निर्णय लिया है? अब ये खुशखबरी मिली है, श्रद्धाओं के काफी जोर और विरोध करने पर ये निर्णय वापस लिया गया है और मोहन थाल के साथ चिक्की को भी परोसा जाएगा प्रसाद में। क्या ये बात कितनी सच है? हाँ, ये जब से बंद हुआ, अब माँ अंबाजी मंदिर के साथ लाखों करोड़ों माई भक्तों की श्रद्धा जुड़ी हुई है। यहाँ अंबाजी के अंदर साल में जो जितने भी मेले लगते हैं उतने उसके अंदर करोड़ों यात्री आते हैं। जो आ नहीं पाते उनकी श्रद्धा मंदिर से जुड़ी हुई है। और अंबाजी मंदिर की खासियत यह है कि जो यहाँ लोग जो दर्शन करने आते हैं उनको मोहनथाल का प्रसाद बहुत प्यारा है। वो अपने परिवार के लिए जब लेके जाते हैं तो परिवार वाले वो पैकेट को देखकर ही माता जी का भाव उनके मन में आ जाता है। तो ये जब से बंद हुआ तब से खाली गुजरात के या भारत के नहीं, विश्व के जो माई के भक्त थे सबके अंदर एक दुख की और क्रोध की जो लागणी हुई थी, वो उन्होंने सोशल मीडिया पर, मीडिया के ऊपर दुनिया के समक्ष रखा। और प्रशासन को 12 दिन बाद ये माता जी ने सद्बुद्धि दी कि अंबाजी मंदिर की जो पुरानी परंपरा है उसको पुनः वापस आज 12 दिनों बाद हुई है। आज सभी माई भक्तों के मन के अंदर आनंद का उत्सव है। और सुनील जी आपको पता होगा कि इस महीने में 22 तारीख को नवरात्रि भी शुरू हो रही है। हाँ जी, नवरात्रि जिसे बड़ी नवरात्रि के नाम से प्रचलित है, बड़ी नवरात्रि। बड़ी नवरात्रि है कि जो प्रसाद पहले से दिया जा रहा था मोहन थाल जैसे, काफी वर्षों से ये प्रसाद हमारे को हर भक्त को हाथ में मिलता है प्रसाद। तो बहुत खुशखबरी मिली है। बिल्कुल नवरात्रि से पहले ये अच्छी खबर आई, सकारात्मक खबर आई है प्रशासन के द्वारा कि वापस एक बार प्रसाद के तौर पे मोहन थाल हम सभी भक्तों को मिलेगा और साथ में चिक्की भी परोसा जाएगा प्रसाद के तौर पर। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी चीज है। चैत्री नवरात्रि की मैं एक बात बोलूँ आपको, अंबाजी मंदिर के अंदर कुछ गांधीनगर जिले के 5 या 7 गांव है, उसके भक्त मंडल आते हैं अंबाजी मंदिर में। चैत्री नवरात्रि की व्रत पूजा उपवास तो सब करते हैं, लेकिन जो मंडल आता है अंबाजी के मंदिर के चौक के अंदर, वो नवरात्रि के 9 से 9 दिन कंटिन्यूस जय अम्बे जय जय अम्बे की धुन बुलाते हैं। ये 60 साल के ऊपर से पुरानी परंपरा है। उनको भी कहीं मन में ये होगा कि अगर इस बार हम जाएंगे और धुन करेंगे तो हमको मोहन का प्रसाद नहीं मिलेगा। लेकिन ये चैत्री नवरात्रि के पहले आज उनके मन में भी बहुत आनंद होगा और सभी माई भक्त आज खुशी में झूम रहे हैं। आनंदोत्सव है आज कि फिर मोहन थाल अंबाजी मंदिर के चाचा चौक में फिर से आ गया है। आप हमसे जुड़े सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक बार खुशखबरी मिली है इस बारे में, आप हमसे जुड़े, अपना अमूल्य समय हमें आपने दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे, जय अम्बे।